हेलो दोस्तों, जांगड़ा कंप्यूटर एजुकेशन में पिछली क्लास में आपने सीखा था डाटा मेन्यू के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट और डाटा वैलिडेशन। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंसोलिडेट का क्या यूज होता है और आगे जो ग्रुप अनग्रुप के जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं ये करेंगे। तो चलिए देखते हैं कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है और इसका यूज कैसे होता है। तो कंसोलिडेट का मतलब होता है एक सीट पे या फिर एक जगह जो भी डाटा है या फिर एक ही एम्प्लॉय का कोई भी डिटेल है वो हमने अलग अलग जगह क्या कर रखे हैं, डाल रखे हैं। तो उनको एक ही जगह मर्ज करना, लेके आना, एक ही जगह उनको जोड़ के देखना, माइनस करके देखना, या फिर एक ही लुक में एक ही जगह एक न्यू रेंज में उसको देखना या फिर ऐड करना, एडजस्ट करना, डाटा टूल्स के अंदर कंसोलिडेट का यूज होता है। कैसे? जैसे सीट नंबर 1 पे मैंने यहाँ पे क्या किया कि एम्प्लॉय की डिटेल हमने तैयार की। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं एम्प्लॉय की। अब इसमें जैसे अनिल है, सुनील है, मुकेश है, रवि है, तो इन सब की हमें डिटेल देखनी है। क्या क्या डिटेल देखनी है? यहाँ पे हमने कॉलम बना ली सैलरी की 12,000, 13,900, 34,999 और 40,000। अब सेम डिटेल मैंने क्या किया, ये तो पिछले मंथ की मैंने जो भी सैलरी पे की थी इनकी हमने एक्सेल के अंदर एक सीट बना के यानी कि सीट नंबर 1 पे मैंने तैयार कर ली है ये। तो अब सेम लिस्ट जैसे अगले मंथ में मैंने क्या किया, उस सीट पे ना बना के मैंने वो डिटेल कहाँ पे तैयार कर ली, यहाँ पे, यानी कि वहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे ओनली पेस्ट किया है। बस इसमें चेंज कर देंगे, 20 मंथ में हमने कितनी कितनी सैलरी उसको दी है वो यहाँ पे डाल देंगे। अब 13,999 उसको हमने 12,999 कर दिया। 34,000 है उसको 34,000 कर दिया। 40,000 है उसको हमने 9,600 कर दिया या फिर 90,600 कर दिया। तो सीट नंबर 1 पे मेरे पास कुछ डाटा है और सीट नंबर 2 पे मेरे पास कुछ डाटा है। तो उन दोनों डाटा को, उन दोनों एम्प्लॉय की या फिर जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सब डाटा को एक ही जगह में, न्यू रेंज में, एक ही जगह में रखना चाहते हैं। तो सीट नंबर 3 पे आप क्लिक करो, जहाँ पे भी आप सीट पे वो डाटा रखना चाहते हो 3 नंबर सीट पे न्यू रेंज में, तो वहाँ पे आ जाओ आप और कंसोलिडेट पे क्लिक करो। इन दोनों ऑप्शन को, टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, दोनों को यस करके आप सीट नंबर 1 का जो डाटा है उस पर जाके उसको सिलेक्ट कर लो और कर दो ऐड। सीट नंबर 2 पे भी आपने जो डाटा तैयार कर रखा था आप उसको भी सिलेक्ट करो और उन सब डाटा को कर दो ऐड। और फिर सीट नंबर 3 पे आके आप यहाँ पे क्या कर दोगे, ओके। नहीं हुआ तो हम एक बार फिर देख लेते हैं। हम जैसे हमसे कोई मिस्टेक भी हो सकती है, अगर कोई मिस्टेक हो जाएगी जैसे अभी मेरे से होगी, तो इस तरह की कोई भी मिस्टेक होती है तो आपका जो डाटा वो न्यू रेंज में नहीं आएगा। तो मैं आपको एक बार फिर करके दिखा रहा हूँ। जैसे सीट नंबर 3 पे मेरे को कोई डाटा देखना है, तो ये पहले वाला जो डाटा है वो हम एक बार डिलीट कर देते हैं, इसमें कोई मिस्टेक होगी हमसे। अब देखो मैं बिल्कुल फिर से बता रहा हूँ, जैसे सीट नंबर 1 और 2 पे डाटा तो हमने तैयार कर लिया है। अब इनको एक न्यू सीट पे न्यू लुक में देखना हो, नई रेंज में, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि अनिल की, सुनील की जो भी डिटेल थी एक बार तो हमने यहाँ पे टाइप कर दी और एक बार हमने सीट नंबर 2 पे टाइप कर दी। बट इनका हिसाब किताब तो हमें एक ही जगह करना होता है। तो 3 नंबर सीट पे हम क्या करेंगे, इनकी जितनी भी डिटेल है आगे की पीछे की वो हम यहाँ पे ले आएंगे। कैसे? सीट नंबर 3 पे क्लिक करके आप कंसोलिडेट पे क्लिक करो। यहाँ पे कौन कौन सी डिटेल देखनी है, सीट नंबर 1 की देखनी है तो सीट नंबर 1 में जितना भी डाटा है उसको आप सिलेक्ट करके ऐड कर दो। सीट नंबर 2 की भी अगर आपको डिटेल देखनी है तो आप सीट नंबर 2 का जितना भी डाटा है आप उसको सिलेक्ट करके ऐड कर दो और ओके। तो उससे क्या है, ऑटोमेटिक जो आपका 3 नंबर सीट है ना उस पर वो डिटेल है वो टोटल होके या फिर उन सब की डिटेल जो है वो ऐड हो जाएगी, एक ही जगह आ जाएगी न्यू रेंज में। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जो अपना डाटा है उसको सिलेक्ट करते जाओगे तो इन सब का सम हो जाएगा, इनकी एवरेज आ जाएगी, काउंट करके यहाँ पे ये ले आएगा। तो ये था कंसोलिडेट का काम। आगे हमारे पास है गोल सीक। गोल सीक का क्या यूज होता है, जैसे हमने यहाँ पे कोई नंबर की कॉलम बना रखी है, ये नंबर की कॉलम हमने बनाई और इसमें कुछ नंबर हमने टाइप कर दिए। इन सब का हमने कर लिया टोटल।
तो आप सम का फॉर्मूला लगा के इन सब का जो है वो टोटल कर सकते हो सिलेक्ट करके इस तरह से। तो इन सब का टोटल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 198 आ रहा है। लेकिन हमें इन सब का टोटल करना था 220। तो कैसे इसको चेंज करें, अब हम इसको क्या करेंगे, जो टोटल उस पर कर्सर रखेंगे, गोल सीक में जाएंगे यहाँ पे, और गोल सीक में जाके हमें वैल्यू कितनी करनी है, 220 या फिर 290। तो बाई सेल में जाके हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस सेल को सिलेक्ट करेंगे कि यहाँ पे 198 हो जाएंगे, यानी कि 198 तो है, अभी 290 हो जाए इसकी जगह, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो जिस भी सेल को आप सिलेक्ट करोगे यहाँ से ओके करोगे, उसके बाद में जितने की भी कमी रहती है इसके अंदर, उतनी जो वैल्यू वो ऑटोमेटिक जो वो नंबर ऐड हो जाएंगे इसमें। तो इस तरह से हम गोल सीक का यूज कर सकते हैं। जिससे 290 है, एक बार फिर करके दिखा रहा हूँ, गोल सीक पे जाओ, 290 की जगह हमें वैल्यू चाहिए थी 400। तो बाई चेंज सेल पे क्लिक करके 3 नंबर कॉलम में वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो जितने की भी कमी रहती है वो ऑटोमेटिक इसमें ऐड हो जाएगी और टोटल होके आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है डाटा टेबल का। तो डाटा टेबल हम बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा। वो किस तरह से, जैसे सीट के ऊपर आपको यहाँ पे लिखना है पहले 1। हम यहाँ पे डाटा टेबल तैयार करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1, और इसके नीचे वाली सेल में हम लिखेंगे यहाँ पे 2। तो 1 के आगे वाली जो सेल है, इस बॉक्स को यहाँ पे लेके आएंगे और इक्वल 1 को सिलेक्ट करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी कि यहाँ पे इक्वल करके 1 को सिलेक्ट किया, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा के 2 को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। तो 2 आने के बाद में यहाँ से हमें कंटिन्यू 10 तक लिखना है। अब यहाँ पे लिखो इस तरह से। तो कंटिन्यू ये सब लिखने के बाद में आप क्या करोगे, आपको कितने की टेबल बनानी है, जैसे मेरे को 11 की टेबल बनानी है, 12 की टेबल बनानी है, 13 की टेबल बनानी है, 14 की और 15 की। तो जो भी आपको टेबल बनानी है वो आप यहाँ पे नंबर टाइप कर दो बिल्कुल इनके आगे। अब आप डाटा टेबल का यूज कर सकते हो। ये इतना सब फॉर्मेट तैयार करने के बाद में आपको 1 और 2 को कुछ भी नहीं करना है, यानी कि इनको सेलेक्ट भी नहीं करना है अभी, क्योंकि जो हमें टेबल बनाने खाली उतना ही जो रो और कॉलम है उनको सिलेक्ट करना है और डाटा टेबल पे क्लिक करना है। अब रो इनपुट सेल में हमें सेलेक्ट करना है 1 को, और यहाँ पे सेकंड जो सेल है उसमें क्लिक करके हमें सेलेक्ट करना है 2 को और ओके। उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी नंबर हमने दिया था उसका टेबल तैयार होके आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो भी हम चेंज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 55 कर दिया तो वो टेबल ऑटोमेटिक बन जाएगी। यहाँ पे 66 कर दिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो टेबल तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हम डाटा टेबल तैयार करके और फिर इसमें चेंज करके हम कोई भी डाटा टेबल यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डाटा टेबल का यूज करके भी कोई इसमें टेबल बना सकते हो। और आउटलाइन का यूज करते हैं जैसे सब टोटल देखने के लिए, किसी कॉलम या ग्रुप का, किसी कॉलम या फिर रो का ग्रुप बनाने के लिए। वो कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे एक सीट बना रखी है नेम, और उसमें मैंने जैसे अनिल को और सुनील को और रवि को, इनको मैंने क्या किया था, कुछ पैसे दिए थे, कुछ सैलरी मान लो, कोई पैसे मान लो हमने यहाँ पे दिया था। तो अनिल को एक बार तो हमने 4,500 रुपये दिए थे, दूसरी बार इसने 8,700 रुपये हमसे लिए, तीसरी बार हमने 8,760 रुपये हमने दिए। सुनील को कितनी सैलरी दी वो आप यहाँ पे इस तरह से एक बार टेबल के अंदर डाल लो। तो जो भी आप सैलरी देते हो आप यहाँ पे डाल दो। अब इसमें देखो अनिल का हमने क्या किया, जितनी बार हमने इनको सैलरी दी उतनी बार इनका नाम यहाँ पे हमने डालना और अमाउंट डाल दिया। तो अनिल को हमने कितना दिया, सुनील को हमने कितना दिया, रवि को हमने कितना दिया, इन सब का टोटल देखना हो तो वो कैसे निकाल लें। हमारे पास आउटलाइन ग्रुप में क्या है, सब टोटल का ऑप्शन है। टेबल को हमें सेलेक्ट करना है, ये डाटा को सिलेक्ट करने के बाद में सब टोटल पे क्लिक कर दो और ओके कर दो।
तो उससे क्या है, देखो अनिल का टोटल तो यहाँ पे दिखा रहा है, इसका टोटल आ गया यहाँ पे, यानी कि अनिल को टोटल हमने 21,960 रुपये दे दिए आज तक। सुनील को हमने टोटल कितना दिया, 33,266 रुपये दे दिए। ये 4 कॉलम ही थी इसकी, जिसमें हमने टोटल कितना पे कर दिया, और रवि की 2 ही कॉलम थी, टोटल हमने यहाँ पे कितना इसको पे कर दिया। आप यहाँ से सेल को बढ़ा के देख सकते हो। तो सब टोटल में ये डिटेल देखने के लिए हम सब टोटल का यूज़ करते हैं। तो जिस भी टेबल की डिटेल आपको सब टोटल में देखनी है, उसको सिलेक्ट करके सब टोटल पे क्लिक करना होता है। तो क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरह से जो हो ये जो डिटेल है दिखा देगा। और इन डिटेल को जैसे हाइड करना चाहते हो तो आप हाइड भी कर सकते हो। यहाँ पे सबका टोटल दिखा देगा, यानी कि 71,224 रुपये हमने टोटल सैलरी पे कर दी। लेकिन किन किन को सैलरी वो पे की, तो शो डिटेल में आप देख सकते हो, मतलब जो हाइड कर दिया अभी तो हमने ये, इनको आप शो करवा के देख सकते हो। अब जैसे ये यहाँ पे हाइड किए तो आप इसको यहाँ से शो करवा सकते हो और यहाँ से हाइड भी कर सकते हो इस तरह से। और जो सब ग्रुप हमने यहाँ पे बनाया है उसको वापस नॉर्मल टेबल में करने के लिए हम वापस सब ग्रुप पे क्लिक करेंगे और रिमूव ऑल पे क्लिक कर देंगे, तो वो नॉर्मल वही टेबल बन जाएगी जो हमने पहले बना रखी थी। यानी कि सब टोटल नहीं दिखाएगा, कंटिन्यू जो चल रहा था वही चलेगा इसमें। फिर ग्रुप और अनग्रुप में आप क्या कर सकते हो, जैसे सुनील और अनिल का ग्रुप बनाना है तो इनको सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, इन सभी रो का हम ग्रुप बना सकते हैं। ये देखो इसमें 49 से लेकर 56 तक या फिर 55 तक जो हो ग्रुप बन गया। किसी कॉलम का ग्रुप बनाना हो तो ABCD इन 4 कॉलम का यहाँ पे ग्रुप बनाना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ग्रुप पे क्लिक करके कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो इसमें कॉलम और रो को आप सेलेक्ट करके इस तरह से ग्रुप बना सकते हो। ये जो ब्लैक कलर की आपको लाइन दिखाई दे रही है, इससे आपको पता चल जाएगा भी हमने ये ग्रुप बना रखा है। तो अब इसमें हमें कौन सी डिटेल को हाइड करना है, तो जिस भी डिटेल को हाइड करना है, ग्रुप तो बना ही रखा है, तो ग्रुप बना रखा है तो ग्रुप में जितना भी डिटेल है उसको आप हाइड भी कर सकते हो और ग्रुप में जितने भी डिटेल है उनको आप शीट पे शो भी करवा सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने देखा डाटा मेन्यू के अंदर कंसोलिडेट का यूज क्या होता है, गोल सीक, डाटा टेबल, ग्रुप अनग्रुप कैसे बनाते हैं, सब टोटल में डिटेल कैसे देखते हैं, और शो और हाइड में कैसे डिटेल को शो करते हैं और हाइड